जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयर फोर्स की 91st एनिवर्सरी अब सेंट्रल एयर कमांड में कंडक्ट होगी। तो सेंट्रल एयर कमांड है क्या और इस बार इंडियन एयर फोर्स की ये 91st एनिवर्सरी किस मायनों में आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आज के सेशन में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को अपनी एनिवर्सरी मनाती है और इनके फॉर्मेशन हुए अब 90 इयर्स भी बीत चुके हैं। तो इस साल 8 अक्टूबर 2023 को इनकी 91st एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस बार एक नए प्लेस को चुना गया है और ये नई लोकेशन है उत्तर प्रदेश की सिटी प्रयागराज, जिसको संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, जहां पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले में जो है करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आपके आया करते हैं। तो इस प्लेस को चुना गया है। अब आप कहेंगे प्रयागराज को क्यों चुना गया है? क्योंकि यहीं पर हमारी भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है। जी हाँ, इनके हेडक्वार्टर में जो सेरेमोनियल परेड है वो एयरफोर्स स्टेशन बमरौली में कंडक्ट की जाएगी। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की जो एयर डिस्प्ले होगा वो संगम एरिया में आपका कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो, ये संगम नगरी है। संगम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर आपकी यमुना नदी आती है, यहाँ से गंगा, और ये जो पॉइंट आपका मिलन होता है गंगा और यमुना नदी का, साथ ही साथ हमारी लुप्त हो गई सरस्वती नदी का, तो इस आपके पॉइंट को संगम कहा जाता है। और पुराणों में भी प्रचलित है कि कुंभ मेला जो लगता है, कुंभ का आयोजन किस प्रकार से है, 12 साल में एक बार जुपिटर अपनी जो है रिवोल्यूशन पूरा भी करता है। साथ ही साथ पौराणिक ये मान्यता रही है कि जब देवता और असुरों के बीच में आपकी अमृत को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसमें अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी। तो दोनों प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार इतने बड़े एरिया में जो है इस एयर डिस्प्ले को आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स की सारंग टीम और सूर्यकरण टीम दोनों ही आपकी शामिल रहेंगी और एयरक्राफ्ट के जरिए जो है इस आपके सेरेमोनियल परेड को, साथ ही साथ एयर डिस्प्ले को कंडक्ट किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? इसका सबसे मेन मकसद यही है कि वो सभी जगह भारत के जितने भी प्लेसेस है वहां पर अपने एनिवर्सरी को मनाए, अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मनाए, जिससे कि लोग भी परिचित हो सके। वैसे तो अभी एयरफोर्स जो है 2021 तक अपनी जो है एनिवर्सरी मनाती थी, वो नोएडा गाजियाबाद में मनाती थी, क्योंकि वहां पर उनका हिंडन एयरबेस है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, प्लेस भी हमको चेंज करना चाहिए, जिससे कि जो है परिवर्तन आएगा। और आप सभी जानते हो जब चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है, लोग भी जानेंगे समझेंगे कि हमारी भारतीय वायुसेना कैसे कार्य किया करती है। साथ ही साथ एक वीक तक सितंबर 30 से लेकर 8 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के भोजताल लेक में जो है एयर डिस्प्ले हमारी इंडियन एयरफोर्स करेगी। तो मध्य प्रदेश में एक तरह से होगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी होगा। और राजा भोजताल के नाम से मध्य प्रदेश आपका जाना जाता है, भोपाल जाना जाता है। ओके, तो वहां पर भी ये एयर डिस्प्ले होगा, जिससे कि जो भोपाल वासी है ना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो इसका लुत्फ आपका उठा पाएंगे। अगर हम इसकी प्रीवियस एनिवर्सरी यानी कि 2022 की एनिवर्सरी की बात करें तो ये 8 अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ के सूखना लेक में आयोजित की गई थी, जहां पर हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति मौजूद थी। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी जी भी थे, ये आपके पार्टिसिपेट किए थे। इस बार भी जो है प्रयागराज में जो आपकी मनाई जाएगी उसमें हमारे एयर चीफ और हो सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट भी शामिल हो। सेंट्रल एयर कमांड की बात करें तो देयर आर टोटल 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जिसमें 5 जो है ऑपरेशनल कमांड्स हैं। तो ऑपरेशनल कमांड में से एक कमांड सेंट्रल एयर कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 19 मार्च 1962 में आपकी करवाई गई थी। तो हेडक्वार्टर आपने देख ही लिया, फाउंडेशन 1962 की है। अभी के इसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो कि 3 स्टार जनरल हैं, वो हैं एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर। अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। इनका मोटो यानी कि सेंट्रल एयर कमांड मध्य वायु कमांड का जो मोटो है वो है दमनीयः आत्म शत्रुवः। ओके, और रोल इसका एयर डिफेंस
ऑफेंसिव ग्राउंड सपोर्ट और एयरलिफ्ट आपका देना है। भारतीय वायुसेना की फॉर्मेशन 8 अक्टूबर 1932 को जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम पर की गई थी, ब्रिटिशर्स ने करवाई थी। लेकिन जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम इंडियन एयरफोर्स रखा गया, रॉयल को आपका हटा दिया गया। और ये इसका प्राइमरी रीजन इंडियन एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना किसी भी एरियल वॉरफेयर सिचुएशन से। कई युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी हाल ही में हुए 2019 के जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना दमखम दुनिया को दिखाया था। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इसके 4 स्टार ऑफिसर होते हैं जो कि एयर चीफ मार्शल होते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में इंडियन एयरफोर्स आपका कार्य किया करती है। अभी के एयर चीफ मार्शल ACM हमारे विवेक राम चौधरी जी हैं। रैंक ऑफ द मार्शल एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की सबसे सेरेमोनियल रैंक होती है जिसको भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा कन्फर किया जाता है। एकमात्र बने आपके एयर मार्शल इंडियन एयरफोर्स के हुए हैं एयर मार्शल अर्जन सिंह, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी आपके रह चुके हैं। तो इस प्रकार से इस बार 91st एनिवर्सरी इंडियन एयरफोर्स की प्रयागराज में होगी। काफ़ी खूबसूरत शहर है, धार्मिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और इस बार जो है प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है कि वो इंडियन एयरफोर्स की इस एनिवर्सरी को कंडक्ट करेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने SSB इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।